नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 3 अगस्त 2022। एसएससी फेज 10 का एग्जाम चल रहा है तथा एसएससी फेज 10 का चतुर्थ पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा चतुर्थ पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। सभी प्रश्न जो है 100% ओरिजिनल है जो एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों बता दें आपको, सेकेंड शिफ्ट के जो एनालिसिस है उससे एक्स्ट्रा फैक्ट से 3 क्वेश्चन हूबहू टकराया है। अगर आपने सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस का वीडियो देखे हैं तो यहाँ पे फर्क पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। काफी कॉमन सा प्रश्न है ये। तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी ऑप्शन में था और राइट आंसर करके आना था। बात करें आने वाले शिफ्ट के लिए, इस फॉर्म में जो क्वेश्चन रहेगा कि ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है। ब्राह्मणी नदी को, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक और ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है असम का शोक। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन भी पूछता है, तो मानसरोवर के तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि ओलंपिक में मीराबाई चानू ने किस महीने में पदक जीते थे। दोस्तों वो यादगार पल था जब भारत के लिए पहला पदक इन्होंने दिलाया था। तो ये जुलाई के महीना था, 24 जुलाई को जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में कराया गया, 24 जुलाई को उन्होंने रजत पदक जीत के जो है भारत का नाम रोशन किया था। तो यहाँ पे जुलाई राइट आंसर करके आना था। वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है बर्मिंघम इंग्लैंड में, वहाँ पर भी रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है भारोत्तोलन में और भारत के लिए प्रथम पदक जो है इन्होंने ही प्राप्त किया है। एक प्रश्न आया था कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट का क्वेश्चन है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 155 के द्वारा। बात करें राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 161 में है। वहीं राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान की शक्ति है तो अनुच्छेद 72 में है। राज्यपाल राज्य के स्तर पे कार्यपालिका का प्रधान होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट, जहाँ पूछा गया था कि शेर शाह सूरी ने किसे हराया था, वहाँ पे मैं यहाँ पे बता दिया था कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा है बिहार के सासाराम में। साथ ही साथ और भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद कहाँ है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है छप सकती है। शेर शाह सूरी मुगल बादशाह हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में हराया था। इसके बाद जो है मुगल वंश के शासक हुमायूं को बहुत दिन तक सत्ता से निष्कासित रहना पड़ा था। एक प्रश्न और आया था ऐसा कि महाराणा प्रताप ने कौन सा युद्ध लड़ा था। दोस्तों महाराणा प्रताप जो है ये हल्दी घाटी के युद्ध जो 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना मानसिंह के बीच में लड़ा गया था। तो ये कब लड़ा गया था, 1576 ईस्वी में। याद रखना चाहिए आपको, ये ईस्वी 1576 ईस्वी में लड़ा गया था हल्दी घाटी की युद्ध। एक प्रश्न आया था, इसके साथ ही मैं बता दूं कि खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि महाराणा प्रताप और राणा सांगा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राणा सांगा के साथ जो है बाबर का युद्ध हुआ था 1527 में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर किस भारतीय राज्य की है। रिपीट किया हुआ प्रश्न है, तो ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है। अब तो इतनी बार रिपीट हो गई कि बच्चे को याद हो गया होगा। तो केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर है। वहीं केरल में समग्र साक्षरता दर जो है 94% है और पुरुष की साक्षरता दर 96% और महिला की साक्षरता दर 92% है। दशमलव की बात की संख्या हमने अटैच नहीं किया है, लगभग में इतना है। सबसे कम जो है बिहार की साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 74.04। उच्च दशमलव याद करना है आपको, टोटल लिटरेसी रेट। एक प्रश्न आया था कि मानव शरीर में विटामिन का क्यों आवश्यक है। इस प्रकार का एक प्रश्न आया था विटामिन को रिलेट करके। तो विटामिन जो होता है उपापचयन प्रक्रम के लिए जो है मानव शरीर में आवश्यक है। साथ ही साथ बहुत सारे विटामिन का जो है कुछ ही विटामिन का फॉर्मेशन जो है शरीर के अंदर हो पाता है। अधिकांश विटामिन जो है भोजन के द्वारा बाहर से हमें ग्रहण करना पड़ता है। विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे, फंक नामक वैज्ञानिक ने। जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाता है एग्जाम में, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। विटामिन बी में 8 भाग आते हैं और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है, रेस्ट जो भी विटामिन है वसा में घुलनशील है, जैसे ए, ई, डी, के इत्यादि। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में किसे पराजित किया। दोस्तों एनिशिएंट हिस्ट्री से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं फेज 10 के अंदर। जैसा कि एमटीएस में कम पूछा गया था, 1-2 क्वेश्चन ही पूछा था, लेकिन यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध जब हुआ था, कब, 1191 में। फिर अगले साल ही तराइन की द्वितीय युद्ध होती है 1192 में और इसमें पृथ्वीराज चौहान की तृतीय की जो है हार हो जाती है मोहम्मद गोरी से। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक कौन है। एक बच्चे ने पोस्ट किया है, धन्यवाद इन बच्चे का जिन्होंने ये पोस्ट किया है क्वेश्चन। सबसे पहले मैं उसे धन्यवाद देना चाहूंगा। वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है और सेकंड शिफ्ट में आज आया था, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो मैं यहाँ पे जो है अटैच कर लिया हूँ। एक प्रश्न आया था कि शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत जो है 1924 में हुआ था। प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो 1960 में हुआ था। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होता है मेन वाला, वो कब हुआ था, 1896 में। तो आपको ये बात भी ध्यान
रखना है। सभी ओलंपिक जो है, दोनों ओलंपिक जो आधुनिक ग्रीष्मकालीन है और जो प्राचीन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थी जो बंद हो गया था बाद में, जो सबसे पहले 776 बीसी में चलाया गया था, वो भी एथेंस से ही शुरू हुआ था। और आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी एथेंस शहर से ही शुरू हुआ था। बात करें पैरा ओलंपिक तो ये रोम से शुरू हुआ था, और ये जो है शीतकालीन ओलंपिक ये फ्रांस से शुरू हुआ था। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर से। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। समुद्र की गहराई फाइदोमीटर से मापा जाता है। यहीं पर सबसे अधिक ऊंचाई जो बहुत अधिक टेम्परेचर होता है इसको पैरोमीटर से मापते हैं। वैसे टेम्परेचर थर्मामीटर से मापते हैं, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर जैसे शरीर की टेम्परेचर। अगर अत्यधिक उच्च टेम्परेचर की बात करेगा तो पैरोमीटर आंसर आपका होगा। एक प्रश्न आया था कि खजुराहो उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑब्वियसली दोस्तों खजुराहो मंदिर जो है एमपी में स्थित है, तो एमपी में ही खजुराहो उत्सव भी मनाया जाता है। बात करें खजुराहो मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है तथा यह नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। एक प्रश्न केमिस्ट्री से आया था कि AlCl3 में एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है। दोस्तों AlCl3 में एल्युमिनियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं अगर केमिस्ट्री पढ़े हैं तो, और क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे 3 हो जाएगी। और यहाँ पे राइट आंसर करके आना था, एक का ऑप्शन मारना था, क्योंकि 3 जो था ये क्लोरीन की वैलेंसी है, यहाँ पे एल्युमिनियम की वैलेंसी पूछा गया था, तो एक राइट आंसर करके आना था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ एनालिसिस को आप नियमित फॉलो करते रहे, बहुत फायदा होता है। चाहे किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे, एनालिसिस से एक सूझ पैदा होती है कि किस प्रकार की क्वेश्चन मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।